जय। अस कहीं नारद सुमरि हरि गिर जाए दीन आशीष हो यह कल्याण संसार तजहु गिरीश सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यहाँ पर नामकरण पार्वती जी का नामकरण कर रहे हैं नारद मुनि जी और वही बता रहे हैं। कहीं अस ब्रह्म भजन मुनि गाऊ आगिल चरित सुनहु दस भयऊ पतित एकांत पाई कह मैना अनाथन मैं समुझी मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो नारद मुनि माता पार्वती के बारे में जो बताए थे और उनका नामकरण जो किए थे उसके बारे में मैना जो है बता रही है अपने पति हिमपान की, पर्वतराज की, कि जो वो क्या नारद मुनि बताए ऋषिगण, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपा कर मुझे बताएं। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से के समान प्यारी है। जय न मिलहि बरु गिरि जाहि जोगु अगिरि जड़ सहज काहि सबु लोगु सोई विचारि पति करहु विवाहु अजेहि न बहोरि होरु रे दाऊ। यदि पार्वती के जोग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में पश्चाताप न हो। आशा कहीं परिचरण धारी सीता बोले सहिंत स्नेह गिरीसा बरु पावक परगट सती माही अनारद भजनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सो परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पावपति निर्मय जेहि सोई करहि कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पर्वतों को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जब तुम्हारी सूता परने हो तो सजाई सिखावनु देहूं कर सो तबूझे ही मिलाई महेशु आन उपाय न मिटाई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा ताप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह केस नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर हेतु असुंदर सब गुण निधु विषकेतु अस विचारि तुम तरु शंका अस वही भाति सकरु अलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो।
शिव जी सभी तरह से निरंकार हैं। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, अगई तुरंत उठ गिरे जा पाई। उमहि बिलो की नयन भर बारी, असहित स्नेह गोद बैठाई। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंदन कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, अमाति सुखत बोली मितुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी और प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जनक नंदिनी भगनी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दिखा सपन सुनावहु तोई। असुंदर गौर सुविप्र वरा, असउप देऊ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ग श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपिसल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही मुनि यह मत भावा, तपु सुख परत सुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। ताप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप वाला रचाई परमंचु विधाता, तप वाला विष्णु सकल जग त्राता। तप वाला शंभु करहि संहारा, तप वाला शेषु करहि नहीं भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रखते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत को पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के ही बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, अकरहि जाई तपु असजिह जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि अंगारी। हे भवानी, सारे सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जिसमें जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समझाई, अचल माता प्रहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता माता, अभय विकल मुख आव नवाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहाँ समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे पर वो दही पाए। सियावर रामचंद्र की जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सब
समाधान हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।